Morning students, welcome to TSN School. Now we'll continue our last lesson, chapter number 4, the Annie Frank, the diary of Annie Frank. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एनी फ्रैंक नाम की जो गर्ल है वो अपने फादर के साथ में जब नाजियास का जब अटैक होता है तो वो क्या करते हैं, वहाँ जाकर छुप जाते हैं और उस टाइम पे उसकी डेथ हो जाती है। बट जब उसके फादर वहाँ से 2 साल बाद निकलते हैं तो उनको उसकी एनी फ्रैंक की एक डायरी मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है और उसमें उसके बर्थडे से लेकर जो सारी घटनाएं उसके साथ में हुई थी उसके बारे में वो लिखती है, अपने बारे में वो जनरल बातें भी लिखती है, पूरा डिस्क्राइब उस डायरी के अंदर करती है। उसने डायरी क्यों लिखी थी? क्योंकि जब वो कहती है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी थे, मेरी फैमिली मेम्बर्स भी थे, बट फिर भी जो एक पर्सनल रियल फ्रेंड होता है वो मेरा नहीं था। तो उसने अपनी डायरी को क्या बना लिया था, अपना एक रियल फ्रेंड बनाया था और उसके अंदर अपनी सारी बातें, सारी जो मतलब लाइफ की से रिलेटेड जो भी उसकी बातें थी वो सारी उसने उसके अंदर लिखी थी। और वो डायरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उस पर काफ़ी मतलब नाटक वाटक बने थे और बहुत ज़्यादा पॉपुलर वो जो डायरी है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली वो बुक हुई थी। Now I will continue. Since no one would understand a word of my stories of Kitty if I were to plan right, and I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. वो कहती है कि मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि जो किट्टी है उसको हर कोई पढ़ना चाहेगा या हर किसी को वो जो वर्ड्स है वो समझ में आएंगे, बट फिर भी ना चाहते हुए भी मैं क्या करूँगी, अपने जो लाइफ की सारी जो बातें हैं, जो भी लाइफ का मतलब एक तरह से पूरा एक छोटा सा चित्र टाइप्स का प्रदान करूँगी ताकि उस चीज़ को सब समझ सकें। माई फादर, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर until the war 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. वो बताती है कि जो मेरे फादर थे वो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे लिए एडोरेबल मीन्स होता है पूजनीय थे, मतलब सबसे ज़्यादा मेरे लिए अच्छे थे। और जो मेरी मामा थी उनसे जब उन्होंने शादी की थी तो उनकी आयु कितनी थी, मतलब मेरे फादर की आयु थी 36 वर्ष की थी और जो मदर थी उनकी आयु जो थी वो कितनी थी 25 वर्ष। और जो मेरी बहन थी उनका जन्म कहाँ हुआ था, फ्रैंकफर्ट में हुआ था 1926 में, और मेरा कब हुआ था 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट until I was 4. कहती है कि जब मैं 4 ईयर्स की थी तब से हम कहाँ रह रहे थे, फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे। माई मदर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और जो मेरी मदर थी जो मतलब मेरी मम्मा थी वो 1933 के अंदर कहाँ जाकर रह गए थे, हॉलैंड में जाकर बस गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो हॉलैंड चले गए थे, हॉलैंड फ्रैंक के साथ रहने चले गए थे सितंबर में। तो मुझे और मेरी सिस्टर को कहाँ भेज दिया गया था, मेरी दादी के साथ रहने के लिए भेज दिया गया था। Margaret went to Holland in December. I followed in February when I was planned down on the table as a birthday present for Margaret. कहती है कि जब फरवरी के अंदर हम वहाँ चले गए थे तो जो मार्गोट के लिए जो जन्मदिन का जो वो था, गिफ्ट था, वो मैंने उसके टेबल पे रख दिया था। मेरी जो सिस्टर थी उसका बर्थडे आया तो मैंने उसके लिए जो गिफ्ट था वो टेबल पे रखा था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द monastery nursery school. I started there until I was 6, at which time I started in the first form. In the 6th form, my teacher was Mr. Kupres, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. कहती है कि जो मांटेसरी जो स्कूल थी उसमें मैंने अपनी नर्सरी के स्कूल स्टार्ट की, मतलब नर्सरी क्लास में मैंने एडमिशन लिया। वहाँ मैं 6 साल की थी जब मैं कौन सी क्लास में आई, फर्स्ट क्लास में आई। और जब मैं 6 क्लास के अंदर आई तो मेरी जो मतलब टीचर थी, जो ये हेडमिस्ट्रेस थी, वो कौन थी, श्रीमती क्यूप्रस थी। और जब मेरा वहाँ पर मतलब लास्ट जो ईयर था, लास्ट का जो समय था, मतलब तब जब मुझे उनसे बाय बाय कहना पड़ा तो वो सबसे ज़्यादा मेरे लिए दुखी होने वाली चीज़ थी। और हम दोनों की उस टाइम आंखों में आंसू आ गए थे, मतलब मेरी प्रिंसिपल के भी, हेडमिस्ट्रेस के भी और मेरे भी। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration.
वो बताती है कि 1941 में क्या हो गया, जो गर्मी जो आई थी, गर्मी की जो ऋतु थी, उसमें मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। इसलिए जो मेरा बर्थडे जब तब आया तो क्या हुआ, मेरा बर्थडे एक नॉर्मल तरीके से बनाना पड़ा। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along with the rest. कहती है कि 1942 में क्या हो गई, मेरी दादी की डेथ हो गई। उनके बारे में मतलब जब उनकी डेथ हुई तो कोई भी नहीं सोच सकता कि मैं उनसे कितना प्यार करती थी, मेरा जो उनसे अटैचमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। और जब 1942 में जब मेरा बर्थडे आया तो उसके साथ में मैंने क्या की, अपनी मोमबत्तियों के साथ में दादी माँ के लिए भी मोमबत्ती जलाई, कैंडल्स जलाई। The four of us are still doing well, and that brings me to present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. उसके साथ मुझे क्या हुआ, मतलब जो मेरा मतलब मुझे उस टाइम अच्छा फील नहीं हो रहा था, मेरा जो स्वास्थ्य मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। और आज की डेट क्या थी, 20 जून 1942 थी। और उस दिन से मैंने क्या किया, अपनी डायरी का लिखना स्टार्ट किया, मतलब डायरी मैंने फ़र्स्ट टाइम से स्टार्ट की। और उसमें वो लिखती है डायरी के अंदर, डियरेस्ट किटी। उसने किटी किसको बुलाया था, अपनी डायरी को बुलाया था। आर एंटायर क्लास इज़ क्वाइटिंग इन इट्स boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. Half the class is making bets. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bet from moving tonight. It is, you are going to pass. No, I am not. Yes, you are. No, I am not. Even G is pleading glances, and my angry outbursts can't calm them down. If you ask me, there are so many dummies and that about a quarter of the class should be kept back. But teachers are the most unpredictable creators on earth. वो कहती है कि डियरेस्ट किटी, प्रिय किटी, तुम्हें पता है कि जो हमारी जो क्लास है वो पूरे अभी क्या कर रही है, पूरी तरह से काँप रही है, क्योंकि सबके साथ क्या होने वाला है कि जो टीचर्स है वो डिसीज़न लेने वाले हैं कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन अभी यहीं पर रह जाएगा। तो वो साथ दोस्त जो है, आपस में फ्रेंड्स जो है वो शर्त लगा रहे कि ना, मतलब जो जी है ना वो कहता है कि मैं तो क्या होगा, दो लड़कों के साथ में आगे, मतलब वो मजाक कर रहे हैं, आपस में शर्तें लगा रहे हैं कि क्या होगा कि मेरी तो जो छुट्टियाँ है पूरी जो है उनको मैंने बचा रखा है और अब मैंने पूरी रात अच्छे से मेहनत की है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं तो पास हो ही जाऊँगा और तुम ऐसे रह जाओगी, मतलब पीछे रह जाओगी। ऐसे करके वो आपस में एक दूसरे के साथ शर्तें लगा रहे हैं। तो उस टाइम उसे लगता है, जो अपनी एनी फ्रैंक है, उसे लगता है कि सब तो क्या हो गए, मूर्ख हो गए और अपनी फालतू की शर्तें लगा रहे हैं। तो क्योंकि जो टीचर्स होते हैं वो ऐसा प्राणी है जिसके बारे में हम अनुमान नहीं लगा सकते, मतलब टीचर्स कब क्या डिसीज़न ले लें उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता है। तो इनका जो मतलब शर्तें लगाना है, इनका जो एक गैस करना है कि ना हम पास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे, हम आगे नेक्स्ट क्लास में चले जाएंगे, तो वो सब सोचना क्या है, बेकार है, क्योंकि टीचर्स क्या चाहते हैं और क्या करते हैं वो किसी को भी पता नहीं होता है। ये सब वो ऐसे कहती है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, we will make it. The only subject I'm not sure about is maths. Anyway, all we can do is wait. Until then, we keep telling each other not to lose heart. वो कहती कि मुझे और मेरी फ्रेंड जो थी उसको ज़्यादा टेंशन नहीं थी, ज़्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हम क्या हो जाएंगे, पास तो हो ही जाएंगे। फिर भी हम टीचर्स का वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा किसका डर था, मैथ्स का डर था, और उसके अलावा मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी। बाकी तो मुझे पता ही था कि मेरा जो एग्ज़ाम है वो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women. Mr. Kissing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. कहती है कि इतने में क्या हुआ, मेरे सारे टीचर्स जो थे उनसे सबसे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती थी, मतलब बाकी सारे टीचर्स से तो मेरी अच्छी बनती थी। और टोटल टीचर्स कितने थे, 9 थे, जिसमें से 7 तो क्या थे, जेंट्स थे, और 2 क्या थी, लेडीज़ टीचर्स थी। इसमें से एक थे मिस्टर किसिंग जो थे,
वो पुराने विचारों वाले क्या थे, बूढ़े से व्यक्ति थे, और वो हमें क्या पढ़ाते थे, मैथ्स पढ़ाते थे। वो कहती है कि वो जो बूढ़े से जो टीचर्स थे जो मैथ्स पढ़ाते थे, मिस्टर किसिंग जो सर थे, वो क्या थे, बहुत ज़्यादा मुझसे नाराज़ थे। काफ़ी सालों से वो मुझसे नाराज़ थे। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्लास के अंदर बातें करती थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए वो मुझसे गुस्सा हो जाते थे। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और मैं बहुत ज़्यादा बोलती थी, इसलिए उन्होंने पहले तो मुझे कई बार चेतावनियाँ दी थी, कई बार मुझे डांटा था, कई बार मुझे समझाया था। बट जब मैं नहीं मानी, उसके बाद भी मैंने जब नहीं माना, तो उन्होंने मुझे क्या कर दिया, घर के लिए बहुत सारा फालतू का होमवर्क दे दिया, मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। एंड एज ए ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। कहते हैं कि उन्होंने मुझे क्या दिया, एक निबंध लिखने को दिया, और उसका जो सब्जेक्ट था वो क्या था, अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स मीन्स बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब आप चैटर बॉक्स पे क्या लिख सकते हो। अब उसने सोचा कि जब उन्होंने होमवर्क दे दिया है, बट उस पर मैं क्या लिख सकती हूँ। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। जब मैंने बहुत सोचा उसके बाद मैंने एक मतलब डिसीज़न लिया। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet। उसने क्या किया कि जब मतलब ये टॉपिक उसको मिला ऐसे लिखने के लिए, तो उसको काफ़ी टाइम बाद समझ में आया, और उसने क्या किया कि अब अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट किया। और कॉपी को क्या मतलब जो अपनी कॉपी थी उसमें अपना जो टॉपिक था वो लिख लिया, और काफ़ी देर तक उसे चुप रहकर लिखने का सोचने की मतलब कोशिश की कि क्या मैं लिखूं, क्या मैं इसके बारे में लिखूं। इस बारे में वो सोचती रही कॉपी को साथ में लेकर, क्योंकि अब चैटर बॉक्स जो टॉपिक था वो एक ऐसा टॉपिक था जिसके बारे में उसे लिखने के लिए समझ में नहीं आ रहा था। That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. क्या होता है कि जो कहती है वो कि दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, कि उस दिन क्या हुआ कि जो शाम का घर का जो दूसरा कार्य था, जो दूसरे काम थे, वो मैंने ख़त्म किए। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी जो नज़र थी वो किस पर डाली, मेरे एज ए राइटिंग पर डाली, कि मुझे जो होमवर्क मिला है उस पर मैंने नज़र डाली कि अब मुझे उसके लिए क्या करना। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। कहती है कि मैं पेन की नोक को चबाते हुए सोच रही थी कि मैं इसके बारे में क्या लिखूँ, मतलब जो ये ऐसे मुझे दिया इसके बारे में मैं क्या लिखूँ। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. Anyone could ramble on and leave big space between the words. But the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. कहती है कि कई बार मैंने सोचा, और जो वर्ड्स थे उनके बीच में मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जगह कर करके कुछ ना कुछ लिख देती हूँ, तो क्या होगा कि उन्हें ऐसा लगेगा कि मैंने सच में काम तो कुछ ना कुछ किया है, बट उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे स्टार्टिंग करे। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। और उसने सोचा, काफ़ी सोचा, उसके बाद में उसे एक आइडिया आ गया। आई रॉट द 3 pages Mr. Kissing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much I did it, not more, and that there's not much you can do about inherited traits. उसने क्या बताया कि जो मतलब है ना, उसने काफ़ी सोचने के बाद उसने क्या किया, 3 पेज का ऐसे लिख दिया, और उसे इस बात से काफ़ी खुशी थी कि उसने काफ़ी अच्छा ऐसे लिखा है, क्योंकि फिर उसने उसमें क्या लिखा था कि मतलब उसने एक तरीका बताया, एक ट्रेड बताया कि जो बोलना होता है, मतलब जो बातें करने का जो तरीका होता है, जो बोलने वाला जो गुण होता है, वो विद्यार्थियों का एक स्पेशल गुण होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसने कहा कि मैंने ये बातें ज़्यादा बोलना मैंने कहाँ से सीखा है, कि जो मेरी मम्मा थी वो भी बहुत ज़्यादा ही बात करती थी, इसलिए मैं भी अब क्या कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा बातें कर सकती हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर है उन्हीं से ये गुण मुझे किस में मिला है, विरासत में मिला है, इनहेरिटेड होकर मुझे ये गुण मिला है। इसलिए
तो इसमें तो मेरी कोई गलती है नहीं, मेरी मदर भी बहुत ज़्यादा बातें करती थी और मैं भी बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, तो ये क्या एक तरह से मेरे अंदर बहुत अच्छा गुण है और ये विद्यार्थियों का एक अच्छा गुण है। ये समझाकर उसने उसमें पूरा 3 पेज का ऐसे लिख दिया। सो स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस लेसन इन आवर नेक्स्ट क्लास।